हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि आपका ज्योग्राफी का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और 2024 प्रीलिम्स के लिए आप ज्योग्राफी को बेसिकली किस तरीके से अप्रोच करेंगे। अगर आपने ट्रेंड देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल से 2-3 साल जो है आपका 2022-23 में यूपीएससी ज्योग्राफी को लेकर के थोड़ा सा क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिया यूपीएससी ने। जैसे 2019-20 के पेपर में आप देखेंगे कि यूपीएससी ने ज्योग्राफी से ऐसा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, 4-5 क्वेश्चंस आते थे, बट अचानक से 2022 के पेपर में 10-12 क्वेश्चंस आ गए ज्योग्राफी से। और सेम थिंग आप देखेंगे कि 2023 के पेपर में भी ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो इसी हिसाब से, क्योंकि यूपीएससी का आदत है कि थोड़े समय तक कोई चीज़ को पूछता नहीं है और जब पूछता है तो एक ही बार में उससे 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसीलिए ज्योग्राफी वाले पोर्शन को आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी बन जाती है, 3-4 बार आप उसे रिवाइज कर लेते हैं, एक बार आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाता है, तो आप ये मान करके चलिए कि रिवाइज करने में ज्योग्राफी को 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसीलिए एग्ज़ाम के थोड़े समय पहले, जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रहेगा उसके 2 दिन पहले आप बैठ करके हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, आप बैठ करके उस टाइम पे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ने बैठेंगे। जो इंपॉर्टेंट मैपिंग वाला पोर्शन है वही आप रिवाइज कर रहे होते हो उस टाइम पे। इसीलिए ज्योग्राफी को बिफोर हैंड पढ़ करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, ज्योग्राफी में कुछ बहुत हाई यील्डिंग एरियाज है। मैं आपको एक सीक्वेंस देने वाला हूँ अभी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बेसिकली ज्योग्राफी को अप्रोच करना है ताकि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ज्योग्राफी से निकाल सके। दिक्कत ये होती है कि ज्योग्राफी को हम लोग एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं फॉलो करते हैं। जैसे सबसे बेस्ट सीक्वेंस है, आप उसे नोट डाउन करते रहिएगा। आप जब भी ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करें, अगर आपने यूपीएससी के पास्ट पेपर को इवैल्यूएट किया होगा तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी साइक्लोन वाले पोर्शन को, मानसून, ये सब वाला जो रीजन है आपका बेसिकली, उसके बाद में एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हो गया, ठीक है, ये सब वाले पोर्शन को यूपीएससी बहुत प्रॉपर तरीके से इन सब चीज़ों के ऊपर में क्वेश्चन पूछना प्रीफर करता है। जैसे अब यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि ऑक्सबो लेक क्या है, ठीक है, किस तरीके से क्या होता है वो सब। अब वो सब एरिया, रैपिड्स, वाटरफॉल, ये सब आपने जो पढ़ा होगा वो सब अब नहीं है, इरेलीवेंट हो कम्प्लीटली। वो सेगमेंट को आप कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं एक बार के लिए, एक रीडिंग आप दे सकते हैं, बट उसके अलावा अगर आप उसे स्किप कर देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो उतना फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको वो सीक्वेंस बेसिकली देखना है। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है ज्योग्राफी के ऊपर में, तो वो आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से। आप पढ़िए कि बेसिकली इक्वेटर में आपने पढ़ा होगा कि इक्वेटर में सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होता है, और सबसे ज़्यादा इंसोलेशन इक्वेटर में होने के कारण आप देखेंगे कि वहाँ पर लो प्रेशर एरिया आपको देखने को मिलेगा। फिर आपने हार्डली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये सब के बारे में पढ़ा होगा। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाला पोर्शन आपका प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि उसी में आप लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये सब वाले रीजन के बारे में पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ फिर आप स्टार्ट कीजिए, आप नोट डाउन करते जाइएगा कि आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के साथ में, फिर आप कोरियलिस फोर्स के बारे में पढ़िए। ये क्या होता है ना कि बेसिकली धीरे धीरे ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो फिर अब जब आप साइक्लोन पढ़ रहे होंगे, या फिर आप पढ़ेंगे कि इंडिया में मानसून किस तरीके से आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसे के बारे में पढ़ेंगे, साउथ वेस्ट मानसून के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स का के बारे में बताया जाता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पहले से नहीं पता है तो भी प्रॉब्लम होगा उस टाइम पे पढ़ने के लिए। इसीलिए हमेशा जब भी रिवाइज करें तो आप ऐसे स्टार्ट कीजिए, एकदम लो प्रेशर हाई प्रेशर वाले रीजन से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो पहले आप एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आप कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम्स इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया था कि जेट स्ट्रीम जो है वो बस नॉर्थ पोल में पाया जाता है कि साउथ पोल में भी पाया जाता है। ये एक ऑलरेडी यूपीएससी का स्टेटमेंट है, आप खोल करके देखिएगा। 2021 या फिर 2022 के पेपर में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था जेट स्ट्रीम्स के बारे में। तो जेट स्ट्रीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ITCZ के बारे में आप पढ़ेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है आपका, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आप पढ़ेंगे पोलर वोर्टेक्स के बारे में। पोलर वोर्टेक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, रीज़न बिंग की इंपॉर्टेंट भी है। रीज़न बिंग की एक बार पोलर वोर्टेक्स के ऊपर में डोनाल्ड ट्रंप ने, जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक कमेंट करा था, तो उसके बाद से आप देखेंगे पोलर वोर्टेक्स अक्सर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो पोलर वोर्टेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आप पढ़ेंगे मानसून के बारे में। ये सीक्वेंस है आपका, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मैं वापस बता दे रहा हूँ, फिर आप पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स के बारे में, फिर आप जेट स्ट्रीम्स पढ़ेंगे, फिर आप ITCZ पढ़ेंगे, फिर आप पोलर वोर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आप मानसून के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे साइक्लोन्स के बारे में, और उसके साथ ही साथ आप एंटी साइक्लोन्स के बारे में पढ़ लेंगे साथ ही साथ। तो साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स पढ़ लीजिएगा। उसमें आप पढ़ेंगे भी कि दो जो आपके जो कन्वर्जन जोन होता है, जो 2 हार्डली सेल जहाँ पे मिलते हैं, उस जोन में कहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, प्रॉपर तरीके से वो आप पढ़ेंगे तो आपका साइक्लोन एंटी साइक्लोन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। डाइवर्जेंस कहाँ होता है, कन्वर्जेंस कहाँ होता है, वो जोन अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई के बारे में पढ़ लीजिएगा कि साइक्लोन में जो आई बनता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं।
प्रॉपर तरीके से वो पूरा एरिया आपका अच्छे से कवर होना चाहिए। साइक्लोन यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, मोस्ट फेवरेट टॉपिक। हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन साइक्लोन के ऊपर में आना है और एकदम फिक्स है। एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2022 के पेपर में शायद कि ओनली फ्यू साइक्लोन जो है डेवलप एन आई, ऐसा एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी का कि बस कुछ कुछ साइक्लोन है जो आई डेवलप करते हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो साइक्लोन हो गया, मानसून हो गया, एकदम डीपली, मतलब बस ये नहीं कि आप एक बेसिक बुक कवर कर रहे हैं, हो सके तो आपको 3-4 अलग अलग रिसोर्सेज फॉलो करना है। अच्छा, ये सब पढ़ना का है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए यूट्यूब में आपको बहुत सारे चैनल्स देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। जैसे अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो एक चैनल है अमित सेन गुप्ता करके, आप उनका वीडियोस देख सकते हैं। एक समझो लर्निंग करके एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड चैनल है, जो मैं इनफैक्ट आपको बोलना भी चाहूँगा कि आप एक बार उनके ज्योग्राफी के वीडियोज़ को देख करके देखिएगा। मैंने उनके वीडियोज़ को देखा तो मेरे को बहुत अच्छा समझ में आया था उनके वीडियोज़ को देखने के बाद में। फिर बाद में मैंने बाकी और वीडियोस देख करके अपडेट किया था उसे। वो स्टडी विद एमके करके एक चैनल आपको देखने को मिलेगा, उन्होंने ज्योग्राफी का पूरा डाल करके रखा है एनसीईआरटी। तो वो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहाँ से आपको बिल्डअप हो जाएगी, ठीक है। फिर रस्तनील मैम की वीडियोज़ हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने चारों ही देखा है। रीज़न बिंग कि मैं क्या करता हूँ कि मैंने मान लीजिए रस्तनील मैम के वीडियोज़ देखे, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैंने वो वीडियोज़ देख करके अपने खुद के नोट्स बना लिए। सेकेंड टाइम में जब रिविजन करूँगा तो मैं स्टडी विद एमके के वीडियोज़ देख करके रिवाइज कर लूँगा और मुझे लगेगा कि कुछ पॉइंट छूटा हुआ है तो मैं उसे अपडेट कर लूँगा। फिर मैं जब थर्ड रिवीजन करता था तब मैं अमित सेन गुप्ता और समझो लर्निंग ये सब के वीडियोस देख लेता था, और साथ ही साथ मेरे नोट्स में कुछ अपडेटेड नहीं रहते थे तो मैं उसे अपडेट कर लेता था। दोस्तों, जिन लोगों की जो चीज़ें अच्छी है वो चीज़ों को बताने में कुछ वो नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये सब चैनल्स को देखिएगा। शायद अगर आपको कुछ फ्रूटफुल मिले तो आप उनसे सीख करके अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं बेसिकली। बाकी फिर ज्योग्राफी में कुछ नहीं है ऐसा, करंट अफेयर्स का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। साइक्लोन आप स्टैटिक पढ़िए या फिर साइक्लोन आप न्यूज़ में यही रहेगा कि यहाँ पे साइक्लोन आ गया, यहाँ पे सुनामी आ गया, यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया। अल्टीमेटली आकर के आपको स्टैटिक पोर्शन ही पढ़ना पड़ता है। तो ज्योग्राफी में यही याद रखिएगा कि स्टैटिक पोर्शन जो है, स्टैटिक इज द गेम चेंजर। तो ज्योग्राफी के केस में तो 110% अप्लाई होता है ये बात। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसीलिए बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के केस में। फिर आप देखेंगे ओशन करेंट्स, एंटी साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के बाद में आप ओशन करंट्स वाले पोर्शन को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे कि करंट किस हिसाब से होता है, और प्रॉपर तरीके से वाला पोर्शन आपका पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। ओशन करंट सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर आप पढ़ेंगे एल नीनो, ला नीना, फिर आपका जो BSISO है, जो आपका बोरियल समर आपका ऑस्किलेशन होता है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप IPO के बारे में पढ़ेंगे, इंटर डेकेडल पैसिफिक ऑस्किलेशन। ये IPO वो है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मत समझिएगा, ये IPO के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आप पढ़ेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। फिर इस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने 2022 के पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड, तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। फिर हो सके उसके बाद में आप इक्विनॉक्सेस और सॉलिस्टिस वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने इतना कवर कर लिया ना, तो आप देखेंगे कि ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स वाले पार्ट है वो आपके सारे बिल्डअप हो गए। आप उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ लीजिएगा, बस इतना के अलावा आपको, और इसके साथ ही साथ आप मतलब जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये सब पढ़ेंगे उसमें आप साथ ही साथ अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ये 2 इंपॉर्टेंट है जिसको आपको कवर करना ही है। यूपीएससी ने 2023 के पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि पी सेल्स क्या होता है, अर्थक्वेक के केस में कैसे ट्रैवल होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पोर्शन है आपका, अगर आपने इतना सारा टॉपिक्स कवर कर लिया है तो आप देखेंगे कि मोस्टली आपका ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट्स वाला पार्ट है वो सारा बिल्डअप हो गया है। इसके अलावा 90% क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट इसी में कवर हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपको मैपिंग करना है, जो एनसीईआरटी की क्लास 11 का आप जो पहला बुक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड बात है, जहाँ पे आप क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़ेंगे, और ये सब आपको डीपली पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने से बस नहीं होगा काम। अगर सीरियसली बताऊं तो अब यूपीएससी थोड़ा डीपली पूछ रहा है। जो फेवरेट एरियाज है यूपीएससी के ऊपर में, उस विकिपीडिया का पहला पैराग्राफ उठा करके आप देखिएगा। अगर आप क्रॉपिंग पैटर्न पढ़े तो अलग अलग रीजन के मैप्स में आप थोड़ा लोकेशन मार्क कर लीजिएगा। सॉइल्स पढ़े तो सॉइल्स को थोड़ा डीपली जा करके पढ़िएगा। तो सॉइल वाला पोर्शन हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न्स हो गया आपका, बेसिकली आपके रिवर्स और लेक्स हो गए। जब आप रिवर्स पढ़ रहे हैं, रिवर्स हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, हमने अच्छे इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में पढ़ लिया, बट साथ ही साथ लेक्स वाले पोर्शन को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो लेक्स वाला पोर्शन को कवर करना जरूरी है। आप देखेंगे कि यूपीएससी एक्चुअली में, अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी लेक्स को लेकर के थोड़ा बहुत आजकल क्वेश्चन एक दो पूछ लेता है। जैसे एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कोडाई कनाल के बारे में, आर्टिफिशियल लेक के बारे में एक यूपीएससी ने पूछा था। एक 2022 के पेपर में यूपीएससी ने थोड़ा करंट अफेयर से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा था कि वेस्ट अफ्रीका में ऐसा कौन सा लेक है जो ड्राई होते जा रहा है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि कुछ यूपीएससी के फेवरेट एरिया से ही क्वेश्चन आ रहे हैं।
यूपीएससी अभी लेक्स के ऊपर ही नहीं पूछ रहा है, पर वो टॉपिक्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप करंट अफेयर्स जब पढ़ेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से उसे स्कीम थ्रू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लेक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, रिवर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, बैठ करके आपको माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ना है, माउंटेन पासेस और जो रेंजेस है ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में और थोड़ा साउथ वाले रीजन में और थोड़ा आपका जो जम्मू कश्मीर ये सब वाले जो रेंजेस है वो सब क्या पढ़ लीजिएगा, काराकोरम, जास्कर, पिरपांचल, धौलाधर, शिवालिक, ये सब जो है वो आपको पता होना चाहिए। साउथ वाले रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन, जो 3-4 इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जिसके ऊपर यूपीएससी का ऑल टाइम टारगेट रहता है, वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सीक्वेंस आपको किस हिसाब से फॉलो करना है वो आपको पता होना चाहिए, आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको पता होना चाहिए। फिर इन्वायरमेंट का पोर्शन में इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट के अलग से जो मैप है वो मैं पढ़ाऊंगा अभी और वो मैं डालूंगा अभी, और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट वो इन्वायरमेंट वाले वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा। यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड ही मैं रेस्ट्रिक्ट रहना चाहता हूँ। फिर आप देखेंगे कि देखिए माउंटेन रेंजेस इसलिए कह रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2022 के पेपर में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि माउंटेन पिक्स से रिलेटेड, कि नामचा बरवा जो है वो कहाँ पे, उसको आपको बेसिकली मैच द फॉलोइंग टाइप में यूपीएससी ने पूछा था। फिर आपका नंदा देवी के बारे में यूपीएससी ने पूछा था। अब देखिए नंदा देवी ये सब जो है ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो आप नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व ये सब में भी कवर करेंगे। इसीलिए ज्योग्राफी और एनवायरमेंट बहुत हद तक इंटरलिंक्ड है और इंटरकनेक्टेड है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े तो कहीं ना कहीं आप साइमल्टेनियसली एनवायरमेंट के मैपिंग पोर्शन भी आपका थोड़ा थोड़ा होते जाता है, इसीलिए साथ ही साथ। फिर आईआर वाले ये सब पोर्शन इंपॉर्टेंट है ही, पर इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसे एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा, वो उसे मैं ज्योग्राफी में नहीं डाल रहा हूँ। क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अफगानिस्तान जो है उसको कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आया था 2022 के पेपर में या 2021 के पेपर में शायद। तो वो आप आईआर वाले पोर्शन में कवर कीजिएगा, उसे ज्योग्राफी से अलग करके ही रखते हैं हम लोग बेसिकली। तो यही बात है दोस्तों। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो यही आपका ज्योग्राफी का स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जिसके ऊपर में यूपीएससी बार फोकस करता है वो आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। इस सीक्वेंस में एक बार आप पढ़ के देखिए, मेरा बात मानिएगा, और एक बार आप इस सीक्वेंस को फॉलो करके देखिएगा। आप देखिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट्स और बेटर तरीके से कन्फ्यूजन नहीं होगा और बेटर तरीके से आप इन चीज़ों को और समझ पाएंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखिएगा। उसके बाद मैपिंग पोर्शन में जाइएगा, आप देखिएगा कि 90% आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये सब एरिया से कवर हो जाएगा। और देखिए मेंस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर आप देखेंगे कि मेंस में हर साल 100 नंबर का जीएस पेपर 1 में 100 नंबर का क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता है। 4 क्वेश्चन आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा, 4 क्वेश्चन आपको 15 नंबर का देखने को मिलेगा, 8 क्वेश्चन हर साल। आप देखेंगे कि 90 से 100 नंबर का जो मार्क्स आप देखेंगे कि वो ज्योग्राफी से होता है, इसलिए आप ज्योग्राफी को छोड़ नहीं सकते हैं। ज्योग्राफी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, साथ ही साथ मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करना, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन मेंस में रिपीट होते हैं, मेंस के क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी रिपीट होते हैं। तो इसीलिए और मिनरल्स, रिसोर्सेज ये सब जो है ना प्रीलिम्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस में होता है, क्योंकि मेंस में डायरेक्टली मिनरल्स और रिसोर्सेज के ऊपर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मिनरल्स और रिसोर्सेज वाले पोर्शन को भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो प्रॉपर तरीके से आपका पूरा सेगमेंट ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के बाद में आप जब पास्ट ईयर पेपर खुद से सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि 90 से 95% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जा रहा है। तो ये ज्योग्राफी का स्ट्रैटेजी आप ध्यान रखिएगा और इस सीक्वेंस को एक बार फॉलो कीजिएगा। उसके बाद में कुछ अपडेट करना रहेगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप बेसिकली अपडेट करके एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में ज्योग्राफी को कंप्लीट कर पाएंगे।